अमृत लेकर आए पूरे समाज के द्वारा हमारे अब देख सकते हैं दर्शकों, भारत गौरव अवार्ड। छत्तीसगढ़ देवता कैसा हो, रामपाल महाराज की। एक बार जितने भी हमारे यूथ हाई कोर्ट के अवार्डी हैं, एक बार सारे गवर्नमेंट पर आ जाए और इसके बाद जितने भी भारत गौरव अवार्ड के हमारे अवार्डी जो घूम चुके हैं, माननीय मंत्री से आशीर्वाद लेंगे। एक बार यूथ हाई कोर्ट के सारे अवार्डी पर आ जाए, जितने यूथ हाई कोर्ट जो कैंडिडेट्स है रणधीर पनियार जी का नाम और रणधीर पनियार जी जो एमएलए है हरियाणा के, बहुत बहुत अभिनंदन रणधीर पनियार जी का। वीरेंद्र मनोरमा काली रमन जी, संदीप मधुकर जी, सुनील तेवतिया जी, करमचंद जी, करमचंद जी अगर आप आए, करमचंद भाई साहब एक बार आप यही करो, आप यही करो, कोई मैं ही करूँ, आप या कहो तो मैं बोल दूंगा 2 मिनट उनके बारे में। एक बार सभी से निवेदन, हाथ जोड़कर एक बार अपना आसन ग्रहण कर ले पूरी टीम। एक बार माननीय मंत्री जी को भी निकलना है, बहुत बिजी शेड्यूल है लगातार। हमारे बड़े भाई भी आ चुके हैं, आप एक बार स्टेज पर आए। माननीय सांसद चंदन चौहान जी हमारे पीछे पहुंच चुके हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप भी स्टेज पर आ जाए। माननीय सांसद जी देखिए, तालियों से संत रामपाल जी को भारत गौरव अवार्ड दिया गया है और कृषि मंत्री, भारतीय राज्य कृषि कल्याण विकास कल्याण मंत्री श्री भागीरथ जी द्वारा ये केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री जो हैं श्री भागीरथ जी, उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया है। और आप यहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान और काफी वर्गों के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और संत रामपाल जी को यहाँ से विशेष सम्मान दिया गया है। कोई भी आदमी सब खाली करते आ रहे हैं दिल्ली से कार्यक्रम, लगातार लाइव कवरेज दोस्त हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में। और अभी कृषि मंत्री जो हैं वो कुछ संबोधित करेंगे, उनको सुनेंगे। भारत माता की देखो, भारत चौधरी काली रमन फाउंडेशन की ओर से भारत गौरव अवार्ड के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पधारेंगे श्री रणधीर पनियार एमएलए साहब, श्री कर्नल सिंह जी IPS, श्री सुरेंद्र काली रमन जी जो इस फाउंडेशन के संस्थापक हैं, श्री SS संधू जैन जी, श्री तरुण चौधरी अध्यक्ष जी, यूथ आइकॉन के विधि देशवाल जी, पूजा नरवाल जी, हमारे KP मलिक जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, और मैं कह सकता हूँ क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में इस तरह का अवार्ड मिले, हम भी कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जो दुनिया में याद करें।
सब छोटा राम जी की मूर्ति पे अभी हमें पुष्प हमें अर्चित किया है, क्योंकि सब छोटू राम जी का नाम हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में है। और उसका क्या कारण है? उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने जो काम किया, उन्होंने वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सभी समाजों के लिए उत्थान के लिए और विशेष तौर से इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, आज वो अमर हो गए हैं। आज हम सब आज उनको हम नमन करते हैं कि सर छोटू राम जी ने वो कार्य किया जो मानवता के लिए किया, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और वो काम सर छोटू राम जी ने करके दिखाया। चौधरी काली नमन फाउंडेशन की ओर से भी ऐसे जो पुनीत कार्य किए जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। देखिए आज जो भी जिन जनों ने भी जीवन में परमात्मा के लिए काम किया, मैं कह सकता हूं कि राजा सूरजमल जी, मैं कह सकता हूं कि लोक देवता भी तिरुमल महाराज, ऐसे लोक देवता हुए थे जिन्होंने परमात्मा के लिए, गाय के लिए और उन्होंने सबके लिए जो काम किया, आज वो भी अमर है। हमारे जो वीर तेजाजी महाराज थे, जो राजस्थान में जहां से मैं आता हूं, खरनाल उनका जन्म स्थान था, और जो उनका जहां मैं रहता हूं उनका निर्माण स्थान सुरसरा में। उन्होंने सत्य के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने परमात्मा के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने गौ माता के लिए कुर्बानी दी, आज वो अमर हो गए। ऐसे ही सर छोटू राम जी ने भी, मैं कह सकता हूँ, अलग जगाया, किसानों को आगे बढ़ाने का लिए उन्होंने काम किया और शिक्षा का भी उन्होंने अलग जगाया। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो उन्होंने साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, उन्होंने गिरवी जमीनों की मुक्त वापसी का एक्ट 1938, कर्ज माफी एक्ट 1934, कर्ज उत्पादन मंडी, आधुनिक यूनियनिस्ट पार्टी, वकालत और समाज सेवा के बच्चा महिला रात और दिन काम करती है, जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं तब तक वो काम करते हैं, और एक उनकी समय सीमा भी है, रात दिन वो काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का अन्नदाता जो इस धरती को चीरकर वो अन्न पैदा करता है, 145 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का पेट भरता है, मैं कह सकता हूँ वो हमारा दूसरा भगवान है। आज भी वो रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी आज भी किसान तकलीफ में है। दुर्भाग्य 78 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, आज भी अन्नदाता जो उसको मेहनत चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। परंतु मैं कह सकता हूं, या तो सर छोटू राम जी ने किसानों के लिए काम किया, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए काम किया, चौधरी देवीलाल जी ने काम किया, और ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक जो उन्होंने काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात नहीं हो, किसान की एमएसपी बढ़ाने का, 2014 से लेकर 2025 तक जो एमएसपी बढ़ी है, मैं कह सकता हूँ 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना बढ़ी है। देश की आजादी के बाद काश 2014 से लेकर 2025 तक जो एमएसपी और किसान सम्मान निधि, कृषि को बजट को बढ़ाने का दायरा, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया, 1947 से जो भी सरकारें रही है वो यदि किसान की चिंता करती, चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसान के लिए चिंता करी, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज चिंता कर रहे हैं। तो किसान जो मेहनत कर रहा है उसको उसका पूरा जो उसकी मेहनत का उसको दाम नहीं मिल पा रहा है।
मैं तो कहता हूं कि जब अभी जो इनको गौरव प्रदान किया गया है, जो अभी इनको जो अवार्ड मिल रहा है, एक सातवाने के रूप में होता है। ऐसे भी किसान को जो उपज की दाम मिलता है, मैं कह सकता हूँ एक बच्चा जब अव्वल आता है और उसको एक सीट दी जाती है, उससे उसका सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे किसान को जो उसकी उपज मिलती है